जय हिंद दोस्तों। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस से 30 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है दोपहर 3 बजे से, यानी कि डेली दोपहर 3 बजे में आपको ये क्लास लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो आप सभी टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर क्या होगा, निर्वात यानी कि शून्य में प्रकाश की चाल क्या है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। और प्रकाश की बात करें तो आपको ध्यान रखना है, प्रकाश तरंग पूछा जाता है क्वेश्चन कि ये किस प्रकार का तरंग है, तो ये अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन खाली स्थान की कमी होने पर बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती है। यानी कि किस विटामिन की कमी होने पर बच्चों के अंगों की हड्डियां जो है वो मुड़ जाती है। तो याद रखिएगा पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका सही जवाब है विटामिन डी की कमी होने से। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछे तो कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। आगे देखिए, राइफल से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, याद रखिएगा गतिज ऊर्जा। राइफल से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 mv², ये गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। आगे देखिए, वल्नीकृत रबड़ का आविष्कार खाली स्थान द्वारा किया गया था। चलिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। वल्कनीकृत रबड़ का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो साथियों इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, चार्ल्स गुडियर के द्वारा किया गया था वल्कनीकृत रबड़ का आविष्कार। आप लोग कमेंट करके बताइए, रबड़ सबसे अधिक रबड़ किस राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, इन्वर्टर एक उपकरण है जो खाली स्थान में परिवर्तित करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी आंसर बताइए। और साथियों जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो साथियों इन्वर्टर क्या करता है, तो याद रखिएगा इन्वर्टर जो है दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलता है। यानी कि डीसी को एसी में बदलता है इन्वर्टर, और एसी को डीसी में कौन बदलता है, तो दिष्टकारी, जिसको रेक्टिफायर भी कहा जाता है, क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है। पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम बताना है, क्या होगा, याद रखिएगा पोटास, ये पोटेशियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण कौन सा है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर बताइए। खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण का इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सेलिनोमीटर का इस्तेमाल होता है। फेदोमीटर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? तो समुद्र की गहराई को मापने में फेदोमीटर का इस्तेमाल होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर कीजिए। सभी को आंसर करना है लाइव चैट में। तो साथियों, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगर ऑप्शन में मीथेन मिले तो मीथेन भी आंसर होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए ये मुख्य गैसें हैं, लेकिन इन दोनों में सबसे मुख्य पूछे तो ये CO2 है। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो O3 ये ओजोन का अणुसूत्र होता है। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन लेयर वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। इन सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है। आगे देखिए, पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को क्या कहते हैं? तो साथियों ध्यान दीजिए, पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को कहा जाता है क्लोरोफिल। तो यहाँ पर जिन्होंने ऑप्शन ए को दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है क्लोरोफिल कहा जाता है। आगे देखिए, कार्बन का सबसे कठोरतम रूप क्या है? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। कार्बन का सबसे कठोरतम रूप हीरा होता है, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन में है कोयला। तो कोयला जो है 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे उच्चतम कोटि का कोयला पूछे एंथ्रासाइट, ये सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। और सबसे लो क्वालिटी का कोयला पूछे तो पीट कोयला सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है। और 4 प्रकार के कोयला में से कौन सा कोयला है जिसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। कोयला का 4 प्रकार कौन कौन सा है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? इस क्वेश्चन पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। तो साथियों, देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र पूछे तो ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है मध्य प्रदेश में, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से सबसे अधिक वन पूछे तो प्रतिशत के हिसाब से वन हो जाएगा मिजोरम, लेकिन क्षेत्रफल में पूछे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बाघों की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए आप सभी। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? तो साथियों, थायराइड ग्रंथि ये गला में पाया जाता है। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है गला। यकृत ग्रंथि की बात करें तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो इस पर भी स्टार मार्क कर लीजिए। तो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह जो है ये हो जाएगा भील। ल्यूमेन किसका मात्रक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर बताइए। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो यहाँ पर जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। और ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला।
इसे भी ध्यान रखिएगा। कैंडेला ये किसका होता है? ज्योति तीव्रता का। और ज्योति फ्लक्स ये ल्यूमेन इसका मात्रक है। कर्पूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? चलिए 15 के लिए आंसर बताइए। और साथियों आपको प्रयास करना है आज के इस 30 क्वेश्चन में कम से कम 25 से 26 क्वेश्चन के सही सही आंसर करने हैं। तो कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि से। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? चलिए 16 के लिए आंसर बताइए। किसके दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है? तो याद रखिएगा इन सभी के दूध में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है। बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आंसर बताइए। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो साथियों हाइड्रोफोबिया रोग जो है ये विषाणु के द्वारा होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विषाणु के द्वारा। बी ऑप्शन में कवक, तो कवक जिसको फंगस भी कहा जाता है, और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी, यानी माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों सबसे ज़्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? याद रखिएगा ऑस्ट्रिच, ये सबसे अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो साथियों चमगादड़ जो है मैमेलिया वर्ग के अंतर्गत आता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, मैमेलिया वर्ग। एथलीट फुट बीमारी होती है। चलिए आंसर बताइए। जीवाणु से, फफूंद से, मूत्र कृमि से या फिर प्रोटोजोआ से? तो साथियों एथलीट फुट बीमारी जो होती है ये फफूंद से होती है। किससे? फफूंद से। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, फफूंद से। लीची में खाने वाला भाग क्या होता है? तो साथियों लीची का जो खाने वाला भाग होता है ये एरिल कहलाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अपना बिहार में। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन है? चलिए 22 के लिए आंसर बताइए। रुधिर परिसंचरण तंत्र यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का पता किसने लगाया था? तो हमने इस क्वेश्चन को पहले भी बहुत बार बताया है, ये पता लगाया था विलियम हार्वे ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, विलियम हार्वे ने। और रक्त समूह का पता किसने लगाया था यानी ब्लड ग्रुप? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने। दोनों नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप का पता लगाया था, जबकि विलियम हार्वे ने रुधिर परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। विषाणु की खोज किसने किया था? तो आसान क्वेश्चन है, विषाणु की खोज किया था इवानोव्स्की ने। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? जीवाणु को इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरिया और विषाणु को इंग्लिश में कहा जाता है वायरस। तो जीवाणु की खोज किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा ल्यूवेनहॉक ने। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है। चलिए 25 के लिए आंसर बताइए। शकरकंद में भोजन किस में संग्रहित होता है? राइट आंसर है बी ऑप्शन, जड़ों में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है?
तो साथियों, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा जो होता है ये प्रकंद होता है। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है। चलिए 27 के लिए आंसर बताइए, लिम्फोसाइट्स किससे रक्षा करती है? तो याद रखिएगा, लिम्फोसाइट्स रोगाणुओं से रक्षा करती है। आपातकालीन ग्रंथि कौन सा है? चलिए आंसर बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सी ग्रंथि आपातकालीन ग्रंथि है? राइट आंसर है एड्रिनल ग्रंथि, ये आपातकालीन ग्रंथि है। पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर हो जाएगा नियासिन की कमी से। नियासिन किसका रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। राइट आंसर है पिट्यूटरी ग्रंथि। मानव शरीर में ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है, याद रखिएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन है, रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है? सही जवाब है प्लीहा को कहा जाता है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बताइए, आपने आज के 31 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन के सही सही आंसर किए हैं। और सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक कीजिए और सेशन को अधिक से अधिक अपने सभी मित्रों के साथ जरूर शेयर कीजिए।